जय श्री राम। जय सनातन। सभी सनातनी और सनातन धर्म से जुड़े अनुयायियों को गुड्डू गर्ग का प्रणाम। आज एक न्यूज फिर सुनने को मिला है। बागेश्वर धाम सरकार के चचेरे भाई लोकेश गर्ग को किसी ने फोन करके धमकी दिया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 13वीं का तैयारी कर लो। वो धमकी दे सकते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक सनातनियों की ताकत का आभास नहीं हुआ है। अरे अधर्मियों, आज तक तो मैं तुम्हें समझा रहा था, बहुत समझाया, बहुत मनाया, परंतु सही ही कहा है किसी ने। मैं लेखक का नाम तो नहीं जानता, परंतु एक कविता पढ़ा था मैंने कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। हम तुम्हें क्षमा करते आ रहे हैं, हम तुम्हें समझा रहे हैं, तो तुम हमें कायर समझ रहे हो। तो अब सुनो, आज मैं गुड्डू गर्ग तमाम सनातन के विरोधियों को खुली चुनौती देता हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ एक उंगली भी तुम लोगों ने उठाया तो छुपने के लिए तुम सबको ये पूरी पृथ्वी भी कम पड़ जाएगी। जी हाँ, ये मत समझना कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अकेला है। उस 26 वर्ष के बालक को जो अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा है, उसको तुम जान से मारने की धमकी देते हो। 13वीं की तैयारी करने के लिए कह रहे हो, तो अब तुम अपने लिए 13वीं की तैयारी करवा लो, क्योंकि बहुत हो चुका प्रार्थना, बहुत हो चुका समझाना, बहुत हो चुका मनाना। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये युद्ध आर पार का होगा और तुम ये कान खोलकर सुन लो कि तुम्हें अगर सनातन की शक्ति का एहसास नहीं है तो आज एहसास कर लो कि तुम्हारे सर्वनाश का समय आ गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उंगली उठा रहे हो, हम मना रहे हैं, हम समझा रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरी धरती पर तुम्हें छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा। हरामजादों, जहां से तुम निकले हो ना, जहां से तुम पैदा हुए हो, वापस वहीं तुम्हें भेज देंगे। इसलिए होश में आओ और सनातन के ऊपर उंगली उठाना बंद करो। अबे हराम के पिल्लों, जितने भी अंधविश्वास पाखंड हैं,
सब तुम्हें सिर्फ सनातन धर्म के संतों में ही दिखाई देता है। किसी और मजहब पे जाके थोड़ा आवाज उठा के दिखाओ और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी देते हो। आज से तुम अपने जीवन की उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर हो चुका है। अब हम और सहन नहीं कर सकते। हमारे सहन शक्ति की सीमा को पार कर चुके हो तुम लोग अधर्मियों। अपनी माताओं से कह दो, अपनी माताओं से कह दो कि अगर उनकी आंखों के पास आंसू कम हो तो तुम्हारी लाश पर रोने के लिए पड़ोस से आंसू उधार ले ले। अपनी पत्नियों से कह दो कि अपने मांग का सिंदूर अभी से पोंछ दे। हराम खोरो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी देते हो। सालों, तेरे पिछवाड़े में दम है तो आकर आर पार की लड़ाई क्यों नहीं कर लेते? छुपकर चोरों की तरह क्यों धमकी देते हो? सीने में दम है तो जरा सामने आकर आर पार की लड़ाई करके देखो। चूहे के बिल में घुसकर साले धमकी देते हो। जिस बिल में तुम छुपकर धमकी देते हो उसी बिल में तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे हम। क्या समझ के रखा है सनातनी को? डरपोक, कायर। सनातनी कायर नहीं है। और अगर सनातनी को तुम कायर समझने की भूल कर रहे हो तो समझ लो कि अब तुम्हारा जो है 13वीं का कौन पूछे, 14वीं हम करवा देंगे। साले हरामजादों। और सभी सनातन, जितने सनातनी मित्र हैं, भाई हैं, उन सबको भी मैं कहता हूं कि इनको जितना समझाना था हम सब ने समझाया, जितना ज्ञान देना था ज्ञान हमने दिया, परंतु ये ज्ञान की भाषा समझने वाले नहीं हैं। प्रेम की भाषा इन्हें समझ में नहीं आती है। इसलिए उठाइए अपना तलवार, बर्छी, भाला, फरसा जो हो और एक तरफ से इन सारे अधर्मियों को कतरना शुरू कर दीजिए। यही एक विकल्प रह गया है इन लोगों के लिए। क्योंकि अब सोने से काम चलने वाला नहीं है। ये अधर्मी समझाने से मानने वाले नहीं हैं। यदि समझाने से रावण मान जाता तो उसके वंश का विनाश नहीं होता। समझाने से दुर्योधन मान जाता तो महाभारत जैसा भयानक संग्राम नहीं होता। आज फिर से आवश्यकता आन पड़ी है उसी महाभारत की। इसलिए उठाइए अपना अस्त्र और समूल विनाश कर दीजिए इन पापियों का। जय सनातन, जय श्री राम।